गजाला हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम गजाला। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है मेरी बहन, फरमाइए, हुक्म सर। अल्लाह कीजिए। ताला आपको जज़ा दे। आप हमारे लिए बहुत रहनुमाई पैदा कर रहे हैं। हम लोग माएँ जो है ना बड़ी मुश्किल में आजकल के दौर में। सारे पाकिस्तान की सर अमूमन सर सारे पाकिस्तान की किसी न किसी हाल में जो है ना माएँ मुश्किल में है। मेरी सर माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मेरी 4 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। और मेरी एक बेटी जो है ना वो अक्सर बीमार रहती है। उसे मतलब कि 22 साल उसकी एज है और अक्सर बैठे बैठे मतलब कि उसे दौरे की शक्ल होती है। पहले ऐसे आवाज निकालती है जैसे कोई रो रहा है, फिर एकदम वो बेहोशी में चली जाती है, अकड़ जाती है, हाथ पांव मुड़ जाते हैं। मतलब बड़ी मुश्किल से हम अक्सर कई दफा पास कोई ना हो तो बेड से नीचे भी गिर जाती है। अच्छा ये बताइए, ये हफ्ते में एक दफा होता है, महीने में एक दफा होता है, और कितनी देर तक रहता है? सर ये तकरीबन जी क्या 8-10 दिन में एक दफा हो जाता है। तकरीबन 10-15 मिनट तक वो इसी कंडीशन में रहती है। और उसके बाद फिर लंबे लंबे सांस और आवाज वाली सांस, उसमें बहुत आवाज पैदा हो जाती है। हाथ पांव उल्टे होते हैं? जी जी अकड़ जाते हैं, मुड़ जाते हैं। ठीक। आंखें चढ़ती हैं ऊपर? जी जी वह आंखें मुड़ जाती हैं, वाइट आंखें हो जाती हैं। और फिर बाद में जो ना तकरीबन कोई 10-15 मिनट बाद होश में आती है। उसका जब जेहन में कोई बात पूछे ना तो वो अगले बंदे को पहचानती ही नहीं है। ठीक। और तकरीबन आधे घंटे बाद जो है ना वो नॉर्मल होती है फिर। ठीक। और फिर किसी भी इतनी हाइपर रहती है, मतलब इतना गुस्सा, हर बात करे तो हाइपर हो जाती है, मतलब कि कुछ चीज बर्दाश्त नहीं करती है। अच्छा इस बच्ची का नाम क्या है गजाला? सर इसका ईमान अरशद नाम है। ईमान अरशद जी। ईमान अरशद, ठीक है। और कोई मसला? सर दूसरी बेटी है जो मेरी, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसने एविएशन में बैचलर किया और उसका मैं रिश्ता देख रही हूँ। लड़के का नाम सलार है, अगर उसके बता दें कि क्या रिश्ता सही रहेगा। सलार ने किससे करनी है शादी? ईरम अरशद नाम है। क्या नाम है? ईरम अरशद। इरम? जी जी ईरम अरशद। इरम के लिए सलार बहुत अच्छा बेटा जी, बहुत अच्छा है। इरम को ज़रा थोड़ा सा अपना मजाज नरम करना पड़ेगा, क्योंकि सलार जो है ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कॉन्शियस है, लेकिन सलार बड़ा अच्छा लड़का है। अगर ये सलार आ गया, रिश्ता कर लिया तो बहुत अच्छा है। लुडियाँ। और अगली बात बस सर ये बस जो मेरी बेटी बीमार है उसके मतलब मैं उस पर आपको राय भी देता हूँ और कारी साहब से भी बात करते। कारी साहब देखें, जिसके भी सांस का मसला हो या इस तरह घबराहट का या दौरों का मसला हो, वो सूरत इखलास को उस वक्त तो कम से कम मुखलिस हो जाए जिस वक्त वो सूरत इखलास पढ़ रहा है। ठीक। इखलास के साथ इस तरह पढ़े कि 2 आहद आ रहे हैं यहाँ सूरत इखलास में। कुल हुवल्लाहु आहद, पहला आहद अल्लाह की तौहीद और इस बात का है, और वलम या कुल्लाहु कुफुअन आहद वो जितने बातिल खुदा हैं उसकी नफ़ी का है। इसके इस बात और इसकी नफ़ी में पूरा यकीन के साथ पढ़े। कुल हुवल्लाहु आहद अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद। ऐ प्यारे सोने रब, बेनियाद तो समद तो ज़ात सिर्फ तू है, मैं तेरी नियाद मंद हूँ। ये सूरत अगर तो हर नमाज के बाद 10 दफ़ा या एक तस्बीह रोज़ाना पढ़ ले, हर नमाज के बाद 3-3 दफ़ा पढ़ ले, और इसके साथ साथ चौथा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत के साथ पढ़ना है। युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इसके बाद इसके दौरों में कम से कम पहले ये होता है कि मसलन 10 मिनट की बेहोशी है, 8 मिनट में, फिर उसके बाद शिद्दत कम होनी शुरू है। जिस वक्त आपको शिद्दत कम होनी शुरू हो जाए, समझ लो कि अल्लाह के फजलो करम से ये आपके लिए वजीफा है, इसको जारी रखें। और बावजूद और 5 नमाज़ें ये वजीफ़ा आपने ज़रूर करना है। लेकिन एक बात गजाला, क्योंकि बेटी का मामला 22 साल की बेटी है, ये जो प्रॉब्लम आपने बताया कि इसमें आंखें जो हैं वो ऊपर चढ़ जाती हैं, जो हाथ पांव है ये मुड़ जाते हैं, ये रिकग्नाइज से मतलब होता है कि वो डिजीज़ जिनका कि साइंस को पता है कि ये बीमारियां हैं, ये नफसियाती बीमारी जो है ना, ये रेड बुक के अंदर लिखी हुई है कि ये सिम्टम्स होंगे, ये नफसियाती मरीज़ है और ये नफसियाती दवाइयों के साथ ही ठीक होगी। ये सीजर्स नहीं है, पहली बात तो ये नफसियाती मसाइल हैं।
तो आपको साइकाइट्रिस्ट ने अभी तक क्यों मशवरा नहीं दिया, आप क्यों नहीं गई वहाँ तक? मेरे ख्याल में एक ऐसी छोटी सी उम्र की बच्ची को साथ आपको इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। सूरह इखलास पढ़नी है और साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है, और मेडिकेशन जो है उसको एक लंबे अरसे तक आपको रखना पड़ेगा।